आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। परवेश एक ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हों अच्छे हों और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे हों। तो आइए देखते हैं आज हम नया चैप्टर सीखेंगे, क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर मैंने किया सेटिंग अरेंजमेंट और समथिंग ख़त्म हो चुका था। अब आप उस पर अभ्यास कीजिए, जहाँ आप फंसिए वहाँ हम कमेंट कीजिए, एक बार फिर दोबारा से उसको दोहरा दिया जाएगा। लेकिन आज देखते हैं नया चैप्टर जो कई बार हर परीक्षा में लगभग पूछे जा रहे हैं, निष्कर्ष से क्वेश्चन। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें निष्कर्ष से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो हम निष्कर्ष पे आप देखेंगे, बहुत ही अच्छी टॉपिक है। इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सभी करके आता है, फिर कुछ करके आता है, फिर कोई करके आता है। तो इन सारी चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे पूछा जा रहा है और कैसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। लेकिन ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें निष्कर्ष से क्वेश्चन ना आए, और एक नहीं आता है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें आपके कम से कम 8 से 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है निष्कर्ष। बहुत कम ही लोगों को ये टॉपिक आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उनको हम देखेंगे, एक एक चीज़ों को देखते हुए चलेंगे जिससे कोई समस्या ना हो। आप लोग बेहतर से इसे सीखिएगा, क्योंकि जब आप जहाँ भी जाइएगा पेपर देने, वहाँ निष्कर्ष को पाइएगा। तो ये आप जहन में अपने बैठा लीजिए कि निष्कर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के चैप्टर में से। तो आपके लिए एक लाइन जरूर कहूँगा कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो यही है कि मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, और ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आपको कोशिश करते रहना है हमेशा। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो चीज़ों को सीखोगे कैसे। कहा था थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे निष्कर्ष को समझते हैं, क्या कहता है इसमें। देखिए, पहला तो है निष्कर्ष चैप्टर, उसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि सभी आदमी कुत्ते हैं। मतलब निष्कर्ष का कहने का मतलब ये है कि सभी आदमी कुत्ते हैं। आप लोग जैसे ये कह रहा है, मैं आपको वैसे ही चीज़ों को यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। देखिए, कह रहा है सभी आदमी कुत्ते हैं, मतलब एक ऐसा आप लोग गोलावृत्त बना लीजिए, उसमें लिख दीजिए आदमी। कह रहा है सभी जो ये आदमी है पूरा गोला, ये कुत्ते हैं, मतलब सभी कुत्ते हैं। तो एक गोला बना लीजिए, इसके अंदर सभी आ जाएंगे ना। देख लीजिए, इनका घेरा बन रहा है, इसमें सभी आ जाएंगे। ये देखिए, कह रहा है सभी आदमी जो है वो कुत्ते हैं। आ गया ना। देखिए, ये हो गया आदमी सारे, और ये क्या हो गए कुत्ते। तो ये कुत्ते आदमी इसके अंदर हो गए कुत्ते के। तो ये आपकी होगी पहली लाइन। उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है, दूसरी लाइन कह रहा है कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं। मतलब ये जो सभी कुत्ते हैं, जो बाहर का आकृति आपको दिख रहा है पूरा घेरा, ये सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली हैं। तो देखिए एक आकृति ऐसे बनाइए जिसमें सभी कुत्ते को हमको क्या बनाना है, तो बिल्ली बनाना है। तो ऐसे आप आइए और ऐसे कर दीजिए, पूरा घोरा बन गया ना। अभी क्या कह रहा है कि सभी कुत्ते बिल्ली है ना, तो अब ये जो सभी घेरा है वो क्या हो गया, वो हो गया क्या, बिल्ली। क्या हो गया, बिल्ली हो गया। अब देखिए पहले क्या कह रहा था, सभी आदमी कुत्ते हैं। तो ये जो सभी आदमी थे वो क्या हो गए, इसके अंदर हो गए कुत्ते के। ठीक है, तो पहली लाइन ये हो गई। उसके बाद में देखिए दूसरी लाइन क्या कह रहा है, दूसरी लाइन कह रहा है कि सभी सभी कुत्ते, मतलब जो ये लाइन थी पिछली वाली, वही लाइन को कह रहा था कि सभी कुत्ते बिल्ली। अभी देखिए बिल्ली के अंदर सभी कुत्ते आ गए ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन जो कह रहा था। अब आइए देखते हैं कि इसका निष्कर्ष कैसे निकलता है। देखिए, कह रहा है कि सभी आदमी बिल्ली हैं। देखिए अब ये कह रहा है जो ये सभी आदमी हैं, ये जो सभी आदमी हैं वो बिल्ली हैं। हो सकता है बिल्ली हैं, क्यों नहीं हो सकता। देखिए ये आदमी बिल्ली के घेरे के अंदर आ रहा है ना, है ना। तो ये सभी जो आदमी वो बिल्ली हो जाएंगे, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि ये अपना यूपी है। क्या है, यूपी है ना। ये यूपी हो गया, और ये यूपी के बाद में ये आपका हो गया एमपी। क्या हो गया, एमपी। या ये कह लीजिए
कि ये आपका हो गया, ये आपका हो गया गोंडा। क्या हो गया? गोंडा। ये गोंडा हो गया। क्या हो गया? गोंडा। उसके बाद में ये क्या हो गया? ये आपका हो गया यूपी। क्या हो गया? यूपी। तो ये गोंडा हो गया। और गोंडा में क्या आता है? ये गोंडा किस में आता है? पूरा ये गोंडा आ जाता है पूरे यूपी में आ जाता है ना। तो ये पूरा यूपी हो गया, और यूपी के अंदर क्या है? गोंडा है। और ये हो गया आपका देश, इंडिया। ये हो गया इंडिया। अभी देख ली, इंडिया के ये जो इंडिया बाहर से बनी है, इसमें तो सभी है ना, यूपी भी हो गया, गोंडा भी हो गया, सभी हो गए। तो वही कह रहा है ना, देखिए सभी आदमी, मतलब ये जो सभी हैं, ये जो गोंडा है सभी, वो क्या है? वो सभी बिल्ली हैं। तो कहने का मतलब ये जो सभी यूपी हैं, ये सभी जो गोंडा हैं, वो क्या इंडिया के अंदर नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो सभी आदमी हैं, जो सभी आदमी हैं, वो क्या है? बिल्ली हैं। तो सभी आदमी जो अंदर का पोर्शन है वो बिल्ली हो सकता है, क्योंकि ये मान लीजिए गोंडा है, तो ये इंडिया के अंतर्गत पूरा पूरा आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया सही। हो ना? हो गया बिल्कुल एकदम आराम से। देखिएगा, ये आपका गोंडा हो गया। और ये गोंडा किसके अंडर में आता है? यूपी में आता है ना। तो ये यूपी के अंदर आ गया। ये आपका मान लीजिए इंडिया हो गया, तो ये इंडिया के अंदर ये सारी चीजें हो गई। अब यही क्वेश्चन कह रहा था कि सभी आदमी, जो सभी आदमी थे, तो आदमी यही थे सभी, है ना। ये बिल्ली है। तो ये जो सभी मान लीजिए, ये मान लिया गोंडा है, और गोंडा ये पूरा इंडिया है, तो ये अंदर ही आ गया ना इसके। तो वही है, सभी आदमी बिल्ली है। तो ये क्या होगा? ये सही हो गया। अब देखिए दूसरी लाइन अब पढ़िए। दूसरी लाइन कह रहा है कि सभी बिल्ली आदमी है। अब देखिए क्वेश्चन को घुमा रहा है यहाँ। ये कह रहा है जो सभी बिल्ली हैं, ये वाला पोर्शन कह रहा है ना, अब सभी बिल्ली, मतलब ये जो सभी बिल्ली हैं वो आदमी हैं। मतलब ये कह रहा है अब ये आदमी है, जो सभी बिल्ली हैं वो आदमी है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। क्योंकि ये देखिए, क्योंकि अब ये मान लीजिए कि गोंडा था, ये क्या था? ये गोंडा था। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि बिल्ली, जो सभी बिल्ली हैं, वो गोंडा में है। तो क्या हो सकता है? ये मान लीजिए इंडिया था और ये गोंडा था, तो क्या पूरा इंडिया, क्या पूरा इंडिया गोंडा में हो सकता है? असंभव है ना। गोंडा इंडिया में है, बल्कि ना कि इंडिया इंडिया जाके गोंडा में बसा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई कि ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी भी यहां से आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि जब भी ये कहेगा कि सभी बिल्ली आदमी है, मतलब अब इससे ले रहा है इंडिया से, तो क्या इंडिया वापस आएगा यहाँ गोंडा में बस जाएगा? ये नहीं हो सकता। तो ये चीजें आप ध्यान कर लीजिएगा। तो ये यही कह रहा है कि सभी बिल्ली आदमी है। तो अब सभी जो बिल्ली हैं वो आदमी नहीं हो सकते हैं, मतलब जो इंडिया है वो अब वो गोंडा में नहीं बस सकता है ना। तो ये चीज आपकी हो गई गलत, ये हो गई गलत। एक बार मैं फिर से आपको इसको समझा देता हूं, क्योंकि आप अगर इसको नहीं समझ पाओगे तो जो आगे टफ सारे क्वेश्चन इसमें टफ रखे गए हैं, आगे की जो पार्ट आएगी उसमें आप पकड़ नहीं पाओगे क्वेश्चन को। तो यही मैं आपको फिर से एक बार समझाने का प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। ये आपका हो गया गोंडा, ये आदमी समझ लो आपका होगा गोंडा। ये हो गया आपका यूपी। गोंडा कहाँ आता है? तो ये यूपी के अंदर आता है। तो ये यूपी हो गया आपका, इसके अंदर क्या होगा? गोंडा। ये हो गया आपका इंडिया। इंडिया के अंदर सभी आते हैं। तो वही कह रहा था, सभी आदमी जो हैं वो बिल्ली है ना। वही तो कह रहा था, सभी आदमी बिल्ली हैं। यहाँ क्या चीज लिखा हुआ है? कुत्ता लिखा हुआ है क्या? बिल्ली कर लीजिए इसको। नहीं नहीं, सही था। यहाँ मुझको देखना था ना। ये तो निष्कर्ष था, सभी आदमी कुत्ते हैं। ठीक है, यही था, कुत्ते थे, सही था। देखिए यहाँ देखना था, सभी आदमी कुत्ते थे और कुछ कुत्ते बिल्ली थी। तो ये सारी चीजें हो गई। ये मान लीजिए आपका था, ये आपका था गोंडा। गोंडा में था यूपी। गोंडा किसके अंदर आता है? यूपी के अंतर्गत आता है। उसके बाद में इंडिया, इंडिया के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यही कह रहा था क्वेश्चन में कि सभी आदमी बिल्ली हैं। तो क्या ये गोंडा जो था, सभी गोंडा, यहाँ रख लीजिए अपने मन में कि ये सभी गोंडा बिल्ली है। तो क्या सभी गोंडा इंडिया में नहीं आ सकता? आ सकता है। तो ये आपका सही हो गया। उसके बाद में दूसरा देखिए, सभी बिल्ली आदमी है। तो ये जो सभी बिल्ली हैं वो आदमी नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिया गोंडा में नहीं आ सकता पूरा। तो ये सारी चीज आपकी होगी। पहला क्वेश्चन आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा क्वेश्चन में आप और भी अच्छे तरीके से उसको सीखेंगे। आप लोग एक एक पॉइंट को सीखते हुए चलेंगे, निष्कर्ष खत्म होगा तो आप सारी चीजों को सीख जाएंगे। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभी आदमी बिल्ली हैं।
वही टॉपिक, वही वही कॉन्सेप्ट के साथ में आपको चलना है। सभी आदमी बिल्ली हैं, तो जो आदमी है वो क्या है? वो बिल्ली है। क्या है? बिल्ली है ना? तो ये बिल्ली है। सभी आदमी क्या है? बिल्ली है। फिर अगली लाइन देखिए क्या कह रहा है, सभी बिल्ली घर है। तो ये जो सभी बिल्ली है वो क्या है? अब वो है घर। ये क्या हो गया? घर। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, आराम से देखिएगा, थोड़ी सी दुर्घटना घटेगी आपका क्वेश्चन गलत होगा। सभी घर आदमी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अब यही से क्वेश्चन देखिए, उसमें इसमें अंतर देखिए। क्वेश्चन में सभी घर आदमी है, अब देखिए ये सभी घर हो गया, सभी घर हो गया ना, सभी घर, तो घर कहाँ है? यहाँ है, तो सभी घर आदमी है। अब ये क्या, ये देखिए सभी घर जो ये वाला है, ये क्या आदमी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये मान लिया जाए कि हम लोगों का गोंडा था और ये इंडिया था, है ना, तो ये जो बाहर का पोर्शन इंडिया था, ये क्या गोंडा में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। तो वही है, ये जो घर है वो सभी जो घर है वो यहाँ नहीं आ सकता गोंडा में, तो सभी घर आदमी नहीं हो सकते। तो ये पहला इसमें क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है अगली लाइन, अगली लाइन को समझने का बहुत ढंग से प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ घर आदमी हैं। क्या कह रहा है? कुछ घर आदमी है। अब देखिए कुछ जो घर है, मतलब कुछ जो घर है वो आदमी है। यहाँ सभी घर नहीं कह रहा है कि सभी घर आदमी है, मतलब पूरा इंडिया घर नहीं हो सकता, लेकिन क्या इसमें कुछ घर आदमी हो सकते हैं, मतलब कुछ घर आदमी हो सकते हैं। तो जो कुछ घर है वो आदमी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ भाग जो है इंडिया का वो गोंडा में आता है, मतलब कुछ लोग इंडिया के गोंडा में रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, है ना। ये तो कह रहा कि कुछ घर है जो वो आदमी हो सकते हैं, तो कुछ लोग यहाँ के लोग, इंडिया के लोग भारत के अंदर रह सकते हैं। लेकिन ये देखिए ये इंडिया है, तो इंडिया के लोग, कुछ लोग गोंडा में रह सकते हैं, लेकिन ये कह लीजिए कि पूरा इंडिया गोंडा में है, तो ये गलत होगा। तो सभी यहाँ नहीं लगा है, कुछ लगा हुआ है, तो इसलिए ये चीजें आपकी सही हो जाएंगी। ये आपका था बहुत अच्छा दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही जानदार तरीके से थोड़े क्वेश्चन को चेंज किया और आप इसी में फंस जाइएगा। आपको फंसना नहीं है, एक चीज़ों को आप लिख के अगर आप देखोगे, ये चीज़ें समझोगे फिर बैठ के ना, तब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ आप समझिए, उसके अंदर आप इस चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि चीज़ों पे, तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो ये है आपका दूसरा नंबर। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, है ना। ये देखिए ये क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी पेन चाक हैं। अब आप लोग बताइए, क्या सभी पेन चाक नहीं हो सकते हैं? आप लोग बताइए, क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, सभी पेन चाक हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, सभी पेन, जो सभी पेन थे, सभी पेन क्या है? चाक है। तो ये पूरा पेन क्या है? पूरा चाक है। यहाँ ये सारे क्वेश्चन किस पे आ रहे हैं? अभी देखिए ये सभी पे आ रहे हैं। इसमें 3 टाइप के मैंने शुरू में बताया था ना, सभी पर आएगा, कुछ पर आएगा और कोई पर आएगा। तो ये चीजें अभी सभी पे ज्यादा क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे सारी चीजें आपको मिलेंगी। देखिए सभी पेन क्या है? चाक है। तो सभी पेन क्या हो गया? ये अंदर का सभी पेन क्या हो गया? चाक हो गया। क्या हो गया? चाक हो गया। अब देखिए अगली लाइन क्या है, सभी कुर्सी चाक हैं, मतलब ये जो सभी कुर्सी हैं वो चाक हैं। तो अब देखिए ये जो, अब देखिए इसके अंदर देखिए क्या कॉन्सेप्ट को घुमा रहा है क्वेश्चन। यहाँ सभी पेन चाक थे, तो सभी पेन चाक हो गए। अब देखिए सभी कुर्सी भी चाक है, यहाँ कह रहा है, मतलब सभी जो कुर्सी है वो भी चाक है। तो कुर्सी को हमें यही बताना पड़ेगा, ये हो गया फिर कुर्सी। तभी तो देखिए ये कह रहा है सभी कुर्सी चाक है, मतलब जो जितनी कुर्सियां हैं ना वो सब चाक हैं। तो ये सब चाक होने का कारण है कि ये आ जाएंगी इसके अंदर, तभी तो ये पूरा पोर्शन इसके अंदर हो जाएगा। ये मान लिया आपका हो गया यूपी, और पूरा यूपी क्या है? ये इंडिया के अंतर्गत आता है।
तो यूपी को तो अंदर करना पड़ेगा ना इंडिया के। तो यही चीजें कह रहा है कि सभी कुर्सियां जो हैं वो चाक हैं। यहाँ दोनों चीजें एक ही चीज कह रहा है, सभी पेन चाक है। तो सभी जो ये पेन पूरा हो गया वो पूरा चाक हो गया। फिर कह रहा है सभी कुर्सी चाक हैं, तो ये पूरी जो कुर्सी हो गई ये भी चाक हो गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कुछ पेन कुर्सी है, मतलब कुछ पेन, पेन कहाँ है आपका, ये हो गया पेन। क्या कह रहा है, कुर्सी है, तो कुछ पेन कुर्सी है। कह रहा है कुछ पेन कुर्सी है, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि कुछ पेन कुर्सी है, क्योंकि देखिए यहाँ एक अगर एक ऑप्शन होता कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो हम लोग उस पर टिक लगा देते, लेकिन क्वेश्चन यहाँ वो ऑप्शन दिया ही नहीं है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये ऑप्शन होता तो यहाँ लग जाता, क्योंकि देखिए कुछ पेन कुर्सी है, तो कुछ पेन कुर्सी है मतलब इनका कोई लिंक नहीं है। ये हो भी सकते हैं क्योंकि ये इंडिया के अंतर्गत है, और मान लीजिए ये इंडिया है और ये क्या है, ये मान लीजिए यूपी है, और यूपी के अंदर मान लीजिए ये कोई राज्य हो गया, गोरखपुर हो गया, तो ये और ये है ना, मतलब जो ये एमपी धर लीजिए, ये यूपी और ये एमपी धर लीजिए। तो देखिए कोशिश करिए कि ये जो अंदर है इंडिया के अंदर, ये एक साथ कहीं हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मतलब कंफर्म नहीं है। तो इसका अगर ऑप्शन होता है या हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो हम लोग इसको कहते, उस पर टिक लगाते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कुछ पेन कुर्सी है, मतलब इसमें इसमें ये कह रहा है कि है, 100% दिखा रहा है कि कुछ पेन है, कुछ पेन कुर्सी है वो कह रहा है, लेकिन हमें लग नहीं रहा है, हो भी सकता है कुछ पेन और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इनका कोई संपर्क नहीं दिख रहा है यहाँ। तो ये हम लोग मान सकते हैं कि हाँ हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ ऑप्शन ये नहीं है कि या तो है या तो नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लगाएंगे, ये गलत है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ कोई इसका संपर्क नहीं दिखा रहा था, तो इसलिए ये सही नहीं होगा निष्कर्ष। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, अगला निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ चाक पेन है। अब देखिए कुछ चाक, ये हो गया चाक और ये हो गया पेन, तो कुछ चाक तो पेन होंगे ही होंगे, क्योंकि ये जो पूरा पेन था, ये जो पूरा पेन था वो किसके अंदर था, चाक के अंदर का था। तो ये पेन ही पूरा पेन ये चाक के अंदर था। तो कुछ, मैंने ये अभी इसके पहले भी कहा था कि जब यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ हो सकता है ना। ये इंडिया मान लीजिए है, और ये आप समझने के लिए मान लीजिए यूपी हो गया, तो कुछ लोग इंडिया के यहाँ हैं, लेकिन ये सोचिए कि अगर सभी कह जाता है यहाँ की पूरा चाक पेन है तो नहीं होता। तो यही चीज है, यहाँ कुछ कह रहा है मतलब कुछ इंडिया के लोग यहाँ हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, है ना। तो ये चीजें आपको समझ कर चलनी है। यहाँ पे कहीं भी अगर आप डिस्टर्ब हुईएगा तो बार बार चीजों को देखिएगा और करने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन आपका बेहतर हो जाएगा। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चीजों को समझते हुए चलना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इन क्वेश्चनों को कॉपी पे रख लेना, आपको इससे हेल्प मिलेगा कि कहाँ क्या कह रहा था, कब क्वेश्चन अंदर से पूछ रहा था, कब बाहर से कह रहा था, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। इसीलिए मैं ये सारे जो लिंक है ये बता दे रहा हूँ कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन किया जा रहा है, कि यहाँ से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी जब आप नोट्स बनाकर रखोगे और फिर प्रैक्टिस सेट पे बैठोगे तब। तो ये चीज आपकी हो गई। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। इसमें देखिए गजब का क्वेश्चन है। क्या है ये गजब का क्वेश्चन है। देखिए सभी जंगल चीता है, मतलब ये कह रहा है सभी जंगल, तो सभी जंगल जो हैं, ये मान लीजिए पूरा जंगल है सभी, लेकिन ये पूरा जंगल क्या है, चीता है। क्या है ये है चीता, ये हो गया चीता। तो सभी जंगल क्या है, सभी जंगल चीता है, ये आपका हो गया ये लाइन। उसके बाद में देखिए ये अगली लाइन क्या कर रहा है, कुछ चीता घोड़ा है। अब ये पूरा नहीं कर रहा है, इसमें देखिए सभी जो जंगल थे, मतलब ये जो सभी जंगल थे वो क्या हो गया, चीता हो गया पूरा। तो ये जो जंगल है पूरा वो चीता के अंतर्गत आ गया। अब देखिए कुछ चीता घोड़े हैं, मतलब ये जो बाहर से कुछ है, पूरा नहीं है, तो ये इसमें हम थोड़ा सा ले लेते हैं इसको, कुछ का मतलब थोड़ा, कुछ क्या कह रहा है, घोड़े हैं। क्या है, घोड़े हैं, है ना। हो गया ये आपका बन गया क्या, ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या कह रहा है, कहेगा कुछ घोड़े
जंगल हैं। देखिए कुछ घोड़े मतलब कुछ घोड़े जंगल हैं, क्या इनका कोई लिंक दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ चीता या घोड़ों में तो दिखा रहा है संबंध कि कुछ हैं, लेकिन इनका संबंध इनसे कुछ नहीं दिखा रहा है कि इसमें आए हैं। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब ये ऑप्शन पे ये जा रहा है कि कुछ जो घोड़े हैं जंगल हैं, कुछ घोड़े जंगल हैं, मतलब जो कुछ घोड़े हैं वो जंगल हैं, लेकिन कंफर्म नहीं दिखा रहा है कि हाँ इससे इसमें मैचिंग हो रहा है कुछ, मतलब इसका भाग कुछ इसमें आया है। मतलब अभी अलग अलग दिख रहे हैं। कुछ जो चीते हैं वो कुछ घोड़े हैं, क्योंकि यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ घोड़े जंगल हैं, तो कुछ घोड़े जंगल हैं, मतलब इनका कोई बाउंडेशन नहीं, मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये आ चुका है। ये मान लीजिए इंडिया है, ये यूपी है ना, तो ये इंडिया में तो आ चुका है। मतलब मान लीजिए कि ये इंडिया से तो सीमा लगा चुका है, इंडिया में घुस चुका है, लेकिन क्या पता ये जब इंडिया में आया हो तो यूपी में भी आया हो, और हो सकता है कि यूपी में ना आकर ये मध्य प्रदेश में ही रह गया हो। तो ये हमारी सोच है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो इस पे हम लोग 3 वाला ऑप्शन पर जाएंगे, ये नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा आपको। कुछ घोड़े जंगल हैं, तो ये कह रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, फिर आइए देखते हैं अगला अगला निष्कर्ष क्या कह रहा है। कोई घोड़ा जंगल नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, कोई घोड़ा, मतलब ये जो घोड़ा है, कोई घोड़ा जंगल नहीं है, मतलब ये कोई घोड़ा जो है वो जंगल नहीं है। ये भी देखिए इसमें भी पॉसिबल नहीं है, कोई घोड़ा जंगल नहीं है। मैंने मान लिया कि इसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि कोई घोड़ा जंगल नहीं हो सकता। लेकिन ये देखिए कि ये आपका इंडिया रहा होगा, और जब इंडिया में कोई प्रवेश कर रहा है तो क्या पता कि ये यहाँ आया हो सकता है ना, कि वो हो सकता है जब इंडिया में प्रवेश किया हो यहाँ पे, तो हो सकता है वो यूपी में आया हो। तो इसमें कैसे कह सकते हैं कि कोई घोड़ा जंगल नहीं है? मतलब जो कोई व्यक्ति आया वो इससे ना मिला हो सकता है कि यूपी का व्यक्ति यहाँ आकर मिला भी हो इससे, है ना। तो इसमें भी या हो या तो ना हो, यही निष्कर्ष यहाँ भी दिखा रहा है, तो इसको भी हम लोग कर देंगे गलत। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, या तो 1 निष्कर्ष या तो 2 हो सकता है, तो ये आपका सही मोड में रखा जाएगा। तो ये आपकी चीजें हो गई। देखिए इसमें क्या चीज होता है, कुछ या कोई हो तो तीसरा ऑप्शन आ जाता है। जब भी आपका कुछ या कोई से क्वेश्चन उठेगा, इसमें देखिए कुछ या कोई, इसमें देखिए कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है। जब भी आपके निष्कर्ष में कुछ और कोई शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो आप लोग एक ऑप्शन को जोड़ देखिएगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा कुछ या कोई हो तो, ऑप्शन में ऑप्शन आ सकता है कुछ या कोई हो तो तीसरा ऑप्शन आ सकता है, वो यही तीसरा ऑप्शन है, या तो फर्स्ट निष्कर्ष होगा या तो सेकंड होगा। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रख के करिएगा। क्वेश्चन जब नोट्स बनाने के बाद में जब आप बैठिएगा इसका प्रैक्टिस सेट करने के लिए, तो आप आराम से चीजों को देखिएगा, इससे मिलाइएगा। आ जाते हैं, देखते हैं 5वां क्वेश्चन इसका। यह आपका हो गया चौथा क्वेश्चन। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। क्या है ये आपका है 5वां क्वेश्चन। और देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कुछ, अब इसमें देखिए कुछ और सभी का प्रश्न आ रहा है। देखिए कुछ और सभी का प्रश्न आ रहा है ना, तो इसमें देखिए कुछ मुर्गी गाय है। क्या कह रहा है कि कुछ मुर्गी, ये कुछ मुर्गी हो गई, क्या हो गया, कुछ मुर्गी गाय, मतलब कुछ भाग इसका गाय है। कुछ ये हो गया ना, थोड़ा सा ये होगा कुछ ना, ये क्या है, गाय है। क्या है, गाय है। अब देखिए क्या है, अब कह रहा है सभी गाय घोड़े हैं, मतलब ये जो पूरी गाय है वो घोड़े हैं, सभी गाय जितनी भी गाय हैं वो सब घोड़े हैं। तो आप लोग ऐसे इसको बना लीजिए, ये देखिए हो गया ना। अब ये जो सभी गाय हो गई, पूरी जो गाय थी किसके अंदर आ गई, घोड़े के अंदर आ गई। किसके अंदर आ गई, घोड़े के अंतर्गत आ गई। तो ये सभी गाय किसके अंतर्गत आ गई, घोड़े के अंतर्गत आ गई। तो ये आपका हो गया फिगर। आसान तरीके से मैंने फिगर को बना लिया। आप लोग ऐसे देखिए कैसे कह रहा है कि कुछ मुर्गी गाय है, तो कुछ मुर्गी क्या है, गाय है। क्या है, गाय है। कुछ मुर्गी गाय है,
तो कुछ ये जो मुर्गी थी वो कुछ भाग क्या होगा, गाय होगा। फिर कह रहा है सभी गाय घोड़े हैं, तो ये जो सभी गाय थी, ये जो गाय पूरी आई थी, ये क्या थी, पूरी सभी गाय घोड़े थी, तो इसको सभी को मैंने यहाँ कर लिया घोड़े के अंतर्गत। फिर देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है इसका, कह रहा है कुछ घोड़े मुर्गी हैं। कुछ घोड़े कहाँ है, देखिए ये कुछ घोड़े मुर्गी हैं। तो अब देखिए ये हो सकता है, ये आप लोग यही देखिए, जब ये निष्कर्ष यहां से आता है यहाँ कुछ के फॉर्मेट में, तो देखिए चीजें कैसे कुछ के फॉर्मेट में बदल रही हैं। देखिए कुछ घोड़े मुर्गी हैं, मतलब क्या कह रहा है कि जो कुछ घोड़े हैं ये मुर्गे हैं, तो इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब जब ये घोड़े आए, गाय से मिले, पूरा गाय को कवर किया, तो ये अंदर तो आए इसके, लेकिन क्या ये इसमें इंटर किए, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। तो इसलिए आपका ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें कुछ का फॉर्मेट दिखा रहा है। और अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है इसमें, क्या ये गलत है, आप लोग बताइए, क्या ये गलत है? जो मैंने लगाया, आपने जो मैंने पिछला समझाया था, क्या उस हिसाब से ये गलत है? सोचिए, ये गलत नहीं है, क्योंकि जब भी मैंने अभी चिन्ह किस लिए बनाया, यहाँ से मैंने ये जो चिन्ह बनाया ऐसे लेकर जाकर, ये किस लिए बनाया, क्योंकि ये मैंने आपको पीछे दिखा दिया था। लेकिन फिर भी आप चीज़ों को समझिए, यहाँ गलती आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने आगे भी ये लकीर बनाया कि जब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इंडिया से, मान लीजिए इंडिया से, तो जब ये पूछेगा तो ये पूरा इंडिया इसके अंदर नहीं आ सकता है, लेकिन कुछ इंडिया का कुछ भाग किसी भी देश से लग सकता है। तो ये ऑप्शन कुछ के फॉर्मेट में पूछ रहा है ना, कुछ घोड़े मुर्गी हैं, है ना। ये तीर मैं इसलिए बनाता हूं बार बार कि आप लोग समझे। तो ये जब भी यहाँ इंडिया से कुछ लोग, तो यहाँ कुछ हर देश में, मतलब जो भी इंडिया के अंदर देश हैं उसमें कुछ तो सीमा टच करेंगे ही ना, कुछ लोग तो यहाँ के रहेंगे ही ना। तो यही है कि ये आपका कुछ के फॉर्मेट में पूछ रहा है। अगर यही सभी कह देता कि सभी घोड़े मुर्गी हैं तो नहीं होता, क्योंकि पूरा इंडिया उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकता है, तो इसलिए कुछ के फॉर्मेट में था, तो ये सही हो जाएगा। कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, इसलिए मैं इसको बना देता हूँ सारी चीज़ें कि आप लोग इसको समझेंगे बाद में जब आप क्वेश्चन लगाने बैठेंगे। फिर आप देखिए अगला क्या कह रहा है, मुर्गी। वैसे भी आप लोग इसका अनुमान लगा सकते थे कि कुछ घोड़े मुर्गी हैं, तो कुछ तो भाग उसका वैसे भी इसके मुर्गी के अंदर आ गया कि नहीं आ गया। ये देखिए, ये यहाँ तक तो पूरी मुर्गी थी, और जब ये यहाँ घुसा पूरा, तो थोड़ा तो इसमें वैसे भी घुस गया, तो कुछ तो इसमें हो ही गया पहले से मुर्गी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, मुर्गी घोड़े हैं, मतलब यहाँ लिख दिया मैंने, कुछ मुर्गी घोड़े हैं, कुछ मुर्गी घोड़े हैं, मतलब कुछ मुर्गी, तो ये कुछ क्या है, मुर्गी है। कुछ मुर्गी घोड़े हैं, तो क्या ये जो मुर्गी है वो घोड़े नहीं हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ सभी भी होता तब ये गलत होने की संभावना रहती, क्योंकि इसमें कुछ का फॉर्मेट था और ये आधा इसमें था, तो ये भी ऑप्शन आपका हो गया सही, क्योंकि कुछ का भाग तो ये पहले से ही दोनों में दिख रहा है। तो ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन जो निष्कर्ष था। तो ये सारी आज की क्लास ही होगी। हम आपको अगले वीडियो के साथ में निष्कर्ष में फिर मिलेगी। तो अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन आप लोग दबा दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका अगला पार्ट आपको जल्दी फिर मिलेगा अगले दिन। तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, तो ये आपको बेल आइकन दबा देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको अगला वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो अगर क्वेश्चन आपका जो मैंने किया ये आपको बेहतर लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और प्लीज़ क्लास कैसी थी आज की ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू आप सभी के लिए, आपने जो ये प्यार बनाए रखा है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार। और हम अगली वीडियो के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए अंदाज में, एक नए उत्साह के साथ। आप लोग ऐसे ही अपना उत्साह और अपना प्यार बनाए रखिएगा, आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको दी जाएंगी और आप जल्दी सफल हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम आपको हर एक दिन नई क्लास नई ऊर्जा के साथ में आप लोगों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे।
तो वही आपसे फिर एक लाइन कहना है हमारा कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थक कर नहीं बैठना है आपको, आपको लड़ते रहना है। जब आप लड़ोगे तभी तो कुछ सीखोगे। आप हारने के डर से अगर जीना छोड़ दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। कहते हैं आप किसी चीज में जिद बना लो। कहते हैं कि या तो हार मिलेगी या तो जीत होगी, और कुछ भी नहीं होगी तो एक सीख मिलेगी। तो वो सीख अगर आपको भी मिल गई तो वो कम नहीं होगा। लेकिन अब मेरा यही कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए बने हैं। आप पूरे इसके घोड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ जीतेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल हम आपको अगली वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।